आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाल दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं 14 नवंबर या चिल्ड्रन डे भी बोलते हैं। आज अपने देश के पहले यानी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को मनाया जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। और नेहरू जी जो अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो बच्चों से इतना उनका लगाव था, प्रेम था, प्यार और स्नेह था कि बच्चे उन्हें प्यार से क्या बोलते थे? चाचा नेहरू बोला करते थे सारे बच्चे। और वो बच्चे के उत्थान के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे, यानी कार्यशील रहते थे, कार्य करते रहते थे। उन्हीं के बारे में हम लोग, इनके बारे में पढ़ा जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जानकारी अर्जित करेंगे, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। बाल दिवस यानी 14 नवंबर यानी आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, जिसको हम लोग चिल्ड्रन डे बोलते हैं, क्योंकि बच्चे मनाते हैं इसीलिए चिल्ड्रन डे या बाल दिवस कहते हैं। देखिएगा, बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। यानी 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था, अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के जवाहरलाल नेहरू जी का, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम लोग बाल दिवस मना रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1879 ईस्वी को प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का नाम सुना है लो, जो संगम बोलता है, वहीं इलाहाबाद का पहले नाम क्या था? प्रयागराज। फिर कुछ समय बाद बदल गया, इलाहाबाद हो गया। जब वहाँ के माननीय सीएम साहब योगी आदित्यनाथ आए तो फिर इसका नाम प्रयागराज कर दिए, यानी इलाहाबाद बोल सकते हैं या प्रयागराज, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी वहाँ का नाम है प्रयागराज। अब देखिए, इनके माताजी का नाम था स्वरूप रानी, पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, पत्नी का नाम था कमला नेहरू, और उनके जो भी बच्चे थे उनको केवल सिर्फ एक पुत्री थी, इंदिरा गांधी, जिसको पहले इंदू कहा जाता था। और इंदिरा गांधी अपने देश की महिला प्रधानमंत्री बनी, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, यानी दबंग, आज की लैंग्वेज में बोल सकता है दबंग, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हें आयरन लेडी से संबोधित किया गया। अब देखिएगा, पंडित नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। थोड़ा देर पहले आप लोग बताएं कि बच्चों को उनसे बहुत लगाव था, बहुत स्नेह प्रेम था, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। अब जिसके जिसके घर में भतीजा होगा ना, तो देखना ना, छोटा भतीजा होगा दिन भर चाचा चाचा कैले रहता है, और वह तू 2-4 तबड़ा कस दो, चाचा गइयो तेल लेने, और तुम उसको मिठाई खिलाओ, चाचा से बूंदी खिलाओ, तो एकदम दिन भर बेचैन रहेगा, चाचू आए चाचू आए। ऐसा ही बच्चों से इनको बहुत स्नेह प्रेम और लगाव था। अब जो हम लोग बाल दिवस मना रहे हैं, तो नेहरू जी के देहांत के बाद, उनका मतलब देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद हम लोग क्या किए? बाल दिवस मनाना शुरू किए, या चिल्ड्रन डे के रूप में मनाना शुरू किए। अब पहला बाल दिवस 1964 ईस्वी को मनाया गया, 14 नवंबर 1964 ईस्वी को मनाया गया। तब से अब अपने पूरे भारत देश में चिल्ड्रन डे यानी बाल दिवस मनाया जाता है। अब बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। यानी आप बच्चे हैं तो आपके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। अब आपका अधिकार क्या है? मान लीजिए गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसी चला रखी है या रूल चला रखा है कि 14 साल के बच्चे तक अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। अब देखते हैं सरकारी स्कूल में कितने साल के बच्चे तक हर हालत में शिक्षा अर्जित करें। छोटे बच्चे हैं उनके लिए भोजन, पोशाक, कॉपी, किताब, छात्रवृत्ति आजकल गवर्नमेंट मदद कर रही है कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, यानी बच्चों के अधिकार की रक्षा करना है। फिर उन्हें सुरक्षित वातावरण देना है और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या करना है? ध्यान केंद्रित करना है, यानी उनको अच्छा परिवेश देना है, अच्छा समाज देना है, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना है कि किस क्लास तक उन लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए होइएगा, जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की प्लस पोलियो, यानी आपके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जा रहा है कि 5 साल तक पिलाया जाता है कि किसी का शरीर मतलब पैरालिसिस ना मारे, विकलांग ना हो,
थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो और सारा टीका पड़ता है, जैसे हेपेटाइटिस का टीका पड़ता है, चेचक का टीका पड़ता है, इसे बहुत सारे टीका, यानी आपको स्वास्थ्य के प्रति रुझान रहता है, यानी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है। आज देखिएगा लोग, बहुत सारे पार्टी के नेता या प्रतिनिधि या बहुत सारे जनता या लोग स्टूडेंट बहुत सारे पंडित नेहरू की बुराई करते हैं, लेकिन बुराई नहीं करना है। पंडित नेहरू अपने आप में एक बोल सकते हैं भारत के सबसे बड़े उदारवादी और मसीहा थे। जब अपना देश आज़ाद हुआ तो इन्हीं की बदौलत भागड़ नागल बांध बना हुआ है। यहाँ तक कि आप अपने नेपाल और बिहार के बॉर्डर साइड में जो पुल है, जिसको बोला जाता है वाल्मीकि नगर पुल या भैंसा लोटन, उन्हीं के कार्यकाल में भी पुल का निर्माण हुआ है और उनके ही कार्यकाल में बहुत सारे IIT इंजीनियरिंग कॉलेज और एम्स कॉलेज की स्थापना हुई। और उस समय बहुत उन्होंने भारत देश के लिए योगदान दिया। आज उनको लोग गाली बकते हैं या कुछ बोलते हैं, तो कोशिश करना है आप लोगों को कदापि किसी बड़े नेता पर या विभूति है उन पे कुछ अभद्र टिप्पणी या बातें नहीं बोलना है। वो अपने देश के बहुत बड़े मसीहा थे। और देखिएगा, आज के समय में आप कोई किसी पे बोल देता है, उस समय ऐसा नहीं था। भले पार्टी कुछ अलग हो, जो भी हो, सबकी था कि अपने भारत देश को तरक्की किया जाए। और इनके नाम पे बहुत स्टेडियम है, एयरपोर्ट है, क्या बोलते हैं, जैसे हवाई अड्डा बोलते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, और बहुत सारे इन लोग संस्था लाई थी। और एक छोटी सी मतलब एक कविता है इन पे, जब अपना भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था, समझ रहे हैं ना। तो उस समय जो इनकी पुत्री थी इंदु, यानी जो अपने देश के बाद में प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी, वो एक कवि संगोष्ठी रखी थी, यानी कवि लोग का सम्मेलन रखा था नेहरू जी के जन्म उत्सव पे। तो कवि लोग एकदम पूरा सच है उसको बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आहत हो जाता है कि हमारे बारे में कैसे बात बोल दिया। तो देखो उस समय की बात है, जो कवि बोलने गए थे, यानी उस सभा को संबोधित करने गए थे उनके जन्म उत्सव पे, उस कवि का कितना बड़ा कलेजा और साहस हिम्मत था कि उनके बारे में बोल रहा था। और उनके पास कितना साहस और धैर्य था कि उस बातों को वो सुन रहे थे। आज के समय में आप किसी मुखिया के सामने बोल दीजिएगा कि मुखिया जी ये काम गड़बड़ कर रहे हैं, मुखिया जी तुरंत ही आप पे केस कर देगा। किसी विधायक, MP या CM पे आप कुछ बोल दीजिएगा कि CM साहब ऐसे कर दिए हैं, विधायक जी ऐसे कर दिए, कॉल आप पे जांच बैठ जाएगी, पुलिस प्रशासन आपको परेशान करने लगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो कवि बोले हैं, कवि 2 लाइन उन पे कविता बोले हैं, जानते हो क्या। और गांधी जी के काफ़ी करीबी थे नेहरू जी। उस समय नेहरू जी के सामने बोले हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक कर फूल चढ़ाते हैं। यानी उस समय भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था, ऐसे लोगों को बोला जाता है कि वहाँ के जो पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, वो बोलते थे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नेहरू जी बोलते थे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उधर वो बांट लिए, इधर ही कर लिए। लेकिन उस समय इसीलिए बोला गया है कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, और गांधी की समाधि पर झुक झुक के फूल चढ़ाते थे। यानी देखो उस समय कितना धैर्य और साहस था कि बातें को सुन रहे हैं। दूसरा कोई रहता तो तुरंत FIR निकल जाता। इनके जन्म उत्सव पे स्कूल कॉलेज में बहुत सारा प्रोग्राम होता है, बच्चे प्रभात फेरी निकालते हैं, पिकनिक होता है, खेल कूद होता है, इस प्रकार का बहुत सारा टूर होता है। तो आप लोग भी इनके जन्म उत्सव पे अपना जो भी कार्यक्रम है प्रोग्राम मनाइए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।